हरे कृष्णा। भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जिए माघ मास की कथा अध्याय 22। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, मैं जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को मुझसे कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस ऋषि कहने लगे, उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब ये स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगह विष्णुमय है, तो उसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रशंसा के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन न जान सकता, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया के चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उनमें ज्ञान उत्पन्न होता है और तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कामेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो, जैसे पिता पुत्र की कवियों में जो रूप शोभा देता है। उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूपी हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं, वो यह यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भवकने वाला ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं। उन अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी भी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता है। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति को भी, जो बीज नहीं है वो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिर तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सतरज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देववास करते हैं, वह भगवान विष्णु पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चरवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिनकी महिमा गाते हैं। आकाश शादी पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम्ही
हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो, मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा सब प्रकार तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हें सिवाय कोई नहीं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू शूर को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। उसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियों भी स्पर्श नहीं करती। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, उन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया। जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार शव स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करता है, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भाव पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाप से बुद्धि तथा धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता, दुर्गम से तारता है। इनके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जलपंख से कमल। जो इस स्रोत को एक काल, 2 काल या फिर 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद धृति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला योग सागर नामक यह स्रोत्रम परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता या फिर सुनता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। संजय बोले, जिस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरे सूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाकर कल्याण कारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को भी तो भोगूंगा।
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना ही नहीं चाहते वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा कर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को भी देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंदा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद महाभगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान बोले कि अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है, मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्त होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती नंदन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग में उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उसको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अदाध्य, अक्लेद और निसंदेह अशोष है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यय है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने से योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए भी
हुए की भी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म में पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई भी एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष भी इस आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों को सदा ही अवैध के इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग्य नहीं है तू ही भय करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाले अपकीर्ति को कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर के है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर तथा लघुता को प्राप्त होता था, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और दुख सुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक देव वाक्यों में ही प्राप्ति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग की परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। हे अविवेकी जन, इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ को शोभा युक्त वाणी भी कहा जाता है, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोग वाले हैं, उनके साधनों का प्रतिपादक करने वाले, इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण को का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरे कर्म करने से ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का
का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म न करने की भी अशक्ति न हो। हे धनंजय, तू अशक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्त भाव ही योग कहलाता है। इस समत्त बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्त रूप योग में लग जा। यह समत्त रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबद्ध से छूटने का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर लेगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने इस श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? क्या स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन पर उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्पर्श रहता है तथा जिसका राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हो, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या फिर अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। और जैसे ही कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय को निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ता नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति की ही परमात्मा पर साक्षात्कार करने के निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियों यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ में परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के अत्यंत मूल भाव उत्पन्न हो जाता है। मूल भाव से स्मृत में भ्रम हो जाता है। स्मृत में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इससे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त
मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को उसमें विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में जिस प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्णा। राधे राधे।